अगर सिंगल लाइनर दूं जेमिनाइज तो इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन आपकी ज़हनी सलाहियतों को, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को, आपकी लव लाइफ को गैर मामूली सपोर्ट कर रही है। अगले 30 दिन आपके लिए मनी मेकिंग में अहम रोल अदा करेंगे। आप बड़े कामों की तरफ सोचते हैं, छोटे कामों की तरफ सोचना या तो कम हो जाता है या टाइम नहीं मिलता उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो बड़े ही काम करने की तरफ तवज्जो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछला हफ्ता कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर आपकी खिदमत में नहीं हाज़िर हो सका। कुछ स्टोन डील्स थी जिसके लिए मुझे समंदर पार जाना पड़ा एंड नाउ अगेन टू द वर्क। माशाल्लाह मैंने जो कैलकुलेशंस पिछले हफ्ते कर रखी थी और रिकॉर्ड नहीं करा सका वो भी, और इस हफ्ते की जो नए एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनका भी जिक्र आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर सिंगल लाइनर दूं जेमिनाइज तो इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन आपकी ज़हनी सलाहियतों को, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को, आपकी लव लाइफ को गैर मामूली सपोर्ट कर रही है। उसके अलावा भी कुछ एवरेज चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा करेंगी। सब तफसील इस वीडियो में बयान करूँगा। शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से। 27 जून को एक नया वाक़या पेश आएगा आपके लिए। आपका रूलिंग प्लैनेट आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। वो सेकंड एंगल पर अकेला नहीं है। पिछला हफ्ता जो हमने मिस किया, उस हफ्ते 21 जून को सूरज भी आपके सेकंड एंगल पर आ चुका है। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज़ माई प्रेडिक्शन दैट अगले 30 दिन, 21 जून से अगले 30 दिन या 27 जून से अगले 30 दिन आपके लिए मनी मेकिंग में अहम रोल अदा करेंगे। कोई जेमिनाई नई जॉब के हसूल की कोशिशें कर रहे हैं तो ये सही टाइम है जब वो बहुत अच्छे अंदाज से अपने मेरिट्स के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपना सोर्स ऑफ इनकम जॉब की शक्ल में हासिल कर सकेंगे। ऐसे जेमिनाइज जो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं एंड किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब नेचुरल फ्लो उनकी फाइनेंशियल सक्सेसेस की वजह बनेगा। उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनकी डीप थिंकिंग, उनकी अफेक्टिव प्लानिंग्स, उनकी करेज, उनका पावरफुल डिसीजन लेवल इस वक्त उनसे ऐसे फैसले करवाएगा जिससे वो कामयाबी हासिल कर सकेंगे, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लिटिगेशंस, लाइबिलिटीज़, इंसल्ट्स, इनकी रिकवरी मुमकिन हो सकेगी। सूरज और मरकरी आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हुआ करते हैं, जिससे ख़ास किस्म की टेंडेंसी प्रोड्यूस होती है तबीयत में, जिससे आप बड़े कामों की तरफ सोचते हैं। छोटे कामों की तरफ सोचना या तो कम हो जाता है या टाइम नहीं मिलता उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो बड़े ही काम करने की तरफ तवज्जो जाएगी। इन बड़े कामों में इन्वेस्टमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर चीज़ आती। तो अगर आप किसी भी तरह के उम्मीदवार हैं, चाहे जॉब हासिल कर रहे हैं, जॉब स्विचिंग कर रहे हैं, जॉब प्रमोशन की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नए कारोबार के शुरू करने की कोशिशें कर रहे हैं, कोई करेजफुल डिसीजन लेना है जिसको पहले तबीयत माइल नहीं होती थी, उस तरह के डिसीजन आप पहले नहीं लिया करते थे, नाउ दिस इज़ द टाइम इन द एंड ऑफ जून कि आप अपने वो डिसीजंस ले जाएंगे और आपके अंदर से फियर्स ख़त्म होंगे, खौफ गम दूर होंगे। आपके लिए मार्स आपके थर्ड एंगल पर, दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव पोजीशन ऑफ मार्स। इससे फैमिली वेलफेयर हो पाएगी, इससे आपके अंदर एहसासात पैदा होंगे, इससे फैमिली गेट टुगेदर्स बढ़ेंगी, इससे सफरी मामलात खुल जाएंगे, इससे हिजरत के मामलात में आसानियाँ पैदा होंगी, इससे एक ख़ास किस्म की करेज पैदा होगी जिससे आप जो जिम्मेदारियाँ आपकी नहीं भी हैं और किसी को उन जिम्मेदारियां निभाने से फ़ायदा हो सकता है तो आप वो जिम्मेदारियां निभा देंगे एंड रिग्रेट नहीं आएगा। ऐसा फीलिंग नहीं आएगी कि ये मैंने क्यों किया या ये मुझसे मैंने इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए या इतना टाइम। आपके दिल में इत्मीनान आएगा। तो मार्स इस तरह की फेवर्स देता है। फिर इसी मार्स के साथ वीनस भी है आपके थर्ड एंगल पर। ये बहुत ज़्यादा मुफीद है हाउस वाइफ्स के लिए, ये बहुत ज़्यादा मुफीद है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़ात से निकल कर दूसरे लोगों की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, जिन्हें लीडर ऑफ द हाउस कहा जा सकता है। कोई फैमिली में ऐसे जेमिनाइज हो सकते हैं जो कि आपके लिए
जो वो जिम्मेदारियाँ निभाते हैं, मतलब वो कुर्बानी देते रहते हैं, उन लोगों को जिम्मेदारियाँ निभाते हुए जो ओबीडियंस मिलती है, उन लोगों को जिम्मेदारियाँ निभाते हुए जो रिस्पेक्ट मिलती है, उन लोगों को जिम्मेदारियाँ निभाते हुए जो स्पिरिचुअल पीस मिलता है, वो इस वक्त अपने मैक्सिमम लेवल पर होगा फॉर द जेमिनाइज, स्पेशली फॉर द जेमिनाई फीमेल्स। बट ऑब्वियसली मेल्स भी किसी घर की जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे तो वो ज़रूर निभा पाएंगे। जुपिटर आपके 12th एंगल पर है। दिस इज लिटिल बिट वीक पोजीशन ऑफ जुपिटर, बट 12 साल बाद 2023 लकी फैक्टर के एतबार से थोड़ा सा वीक है। अदरवाइज यू आर एक्सीलेंट ऑन योर ओन एबिलिटीज़। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहा है, तो आपको अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते ही अपनी कामयाबियां हासिल करनी चाहिए। अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते ही प्लान्स बनाने चाहिए। अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते ही एग्जीक्यूशन, अमली इकदामात भी उसी के एतबार से करने चाहिए। अगर कोई ऐसे काम की आप प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि लकीली मुझे कामयाबियां मिल जाएं, तो उससे अभी रुके रहिए। जिन कामों पे आपके प्लान्स इफेक्टिव हैं, बेस भी पता है एंड एंड पॉइंट भी पता है, वो काम ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, ज़्यादा ईजी रहेंगे, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे। लेकिन जिन कामों में आप ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि मैं करके देखता हूँ, लेट्स सी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, उन कामों से फ़िलहाल गुरेज़ा रहिए जब तक कि जुपिटर आपके 12th एंगल पर है। ये ज़्यादा लंबा अरसा 12th एंगल पर नहीं रहेगा, लेकिन जितने अरसे भी है अभी आपको इस पोजीशन को आपको समझकर चलना चाहिए। सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड है, आपके 10th एंगल पर है। ये एक छोटी बुरी खबर है फॉर द सर्टन पीरियड, 4 सितंबर तक सैटर्न आपके 10th एंगल पर बहुत फेवरेबल है, अभी कई साल रहेगा। ये 2023 में शुरू हुआ है 10th एंगल पर ट्रांजिट करना, 2.5 साल तक की इसकी ट्रांजिट है। 2023 में 17 जून तक ये डायरेक्ट था, 17 जून के बाद ये रेट्रोग्रेड है, 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड है, लेकिन रहेगा 10th ही एंगल पर। 4 महीने बाद दोबारा डायरेक्ट होकर आपको कैरियर की सपोर्ट देगा, कैरियर का डिसिप्लिन देगा, पार्टनरशिप्स देगा, सडन गेन्स देगा। फिलहाल कमज़ोर है, तो सैटर्न एंड जुपिटर की वीकनेसेस जो कुछ महीनों अभी बाकी हैं, इनको आप हकीकत समझिए एंड ऐसे कामों से गुरेज करिए जिनका रिज़ल्ट आपको नहीं पता, लेकिन ऐसे कामों की तरफ भरपूर तवज्जो दीजिए जिसकी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जिसके रिसोर्सेज आपके पास हैं, जिसकी प्लानिंग आपके पास है, जिसके परफॉर्म करने की पूरी दस्तरस है आपको, उसे बेधड़क होकर कर दीजिए, आपको कामयाबी मुयस्सर आएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड जेमिनाइज। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, वो बयान करूँगा, लेकिन आपको मेरी तरफ से एंड एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। अपनी कुर्बानी, अपने जो आप दीन के लिए, अपने लिए, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए जो कुर्बानी करते हैं, उसमें जो लोग कुर्बानी नहीं कर पाए उन लोगों को भी ज़रूर याद रखिएगा एंड अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा जेमिनाइज। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, और मैं ये बात एलानिया कहता हूँ हर वीडियो के एंड पर कि आप लोगों की मोहब्बतें मुझे पाकिस्तान में नंबर 1 रखे हुए हैं। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने